नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर आपके ही कमेंट के आधार पर एक वीडियो लेके आए हैं और इतनी अच्छी जानकारी है आज की इस वीडियो में। तो हमारे दो सब्सक्राइबर भाई हैं और दोनों ने एक ही टॉपिक के ऊपर कमेंट किए हैं। तो हमने सोचा कि इसी के ऊपर आज की वीडियो हमारी रहने वाली है। तो इसी के बारे में हम जानकारी दें अपने बाकी सब्सक्राइबर भाइयों को भी, जो कुछ डिश का काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो साबित होने वाली है। तो क्या कमेंट किया है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और जितने भी हमारे नए भाई पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं उन सभी का सबसे पहले तो बहुत वेलकम और स्वागत। और प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम अपने चैनल के ऊपर डेली सुबह 7 बजे लेके आते रहते हैं। और जिन भाइयों ने कर रखा है उनका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। और दोस्तों हर वीडियो की तरह आपको पता ही है कि इस वीडियो में भी आपको हम एक सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं। तो वो तो सभी के अंदर मिलता ही रहेगा हर वीडियो के अंदर। तो पिछली वीडियो में किस भाई को मिला है उस भाई का नाम भी अनाउंसमेंट कर देंगे, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको हम वो दो कमेंट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कमेंट आया है दिलेश भाई का। तो दिलेश भाई ये पूछ रहे हैं कि डीडी फ्री डिश के ऊपर 22K से क्या पेड चैनल आ जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर 22K एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो कई भाइयों को ये पता नहीं कि 22K का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये काम आता ही नहीं है। नॉर्मल अपने डीडी फ्री डिश के ऊपर जैसे हम सेट टॉप बॉक्स को स्कैन कर लेते हैं, ब्लाइंड स्कैन कर लेते हैं, ऑटो स्कैन कर लेते हैं, लेकिन 22K का कोई मतलब हमें न तो काम आया न कभी हमने करके देखा। इसको ऑफ भी कर देते हैं, ऑन भी कर देते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इसमें पेड वाले चैनल आ जाते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसको चाहे ऑफ रखो या ऑन रखो, पेड वाले चैनल इसके ऊपर नहीं आएंगे डीडी फ्री डिश वाले सेट टॉप बॉक्स के अंदर। तो इनका दिलेश भाई का तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं, अपने सत्येंद्र जी ने भी यही बात पूछी है कि MPG 2 सेट टॉप बॉक्स में 22K किस फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और इसका क्या मतलब होता है। तो सत्येंद्र भाई जी आपको भी मैं यही बताना चाहूँगा आज इस वीडियो में कि 22K ऑन ऑफ करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है, कि और ये किस काम आता है, ये काम आता है या नहीं है, तो इसके अंदर क्या सिस्टम है। तो इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जितनी मेरे को नॉलेज है मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा। अगर कुछ डिश ट्रैकर भाई हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है और मैं कुछ अगर आपको डिफरेंस बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें करेक्शन करवा देना उसके अंदर कि सर ये ऐसे नहीं, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, आपकी जानकारी सही हो। तो अगर मेरे से कुछ इसमें मैं आपको गलत पॉइंट बताऊं तो आप मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो दोस्तों हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि 22K ऑन ऑफ और इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स हो या MPG 4 है या MPG 2 हो, कोई भी सेट टॉप बॉक्स हो, इसके अंदर आपको 22K देखने को मिलेगा। और ये 22 किलो हेड्स होता है और इसमें 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ऑन, ऑफ और एक ऑटो। मोस्टली 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, न कि ऑन और ऑफ। तो ये क्या काम आता है मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ कि इसका काम मेरे हिसाब से ये है। बाकी आप मेरे को बताना कि ये किसके काम आता है, क्योंकि मैंने तो इसको प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं उसी बेस के ऊपर आपको ये बता रहा हूँ। कई भाइयों ने करके देखा होगा तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किस फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और ये काम क्या आता है। इसको हम ऑन करें तो क्या फ़ायदा होगा और ऑफ करें तो क्या फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। तो 22K किलोहर्ट्ज़ ऑन ऑफ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक ऑप्शन है, उसका मतलब होता है जो कि हमने पिछली वीडियो में बताई थी। जैसे आप इसको अच्छे से समझना इस बात को, फिर आप क्या हो सकता है अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने कल आपको ये बताया था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक ही LNB के अंदर हमने रिसीव कर लिए। अब मान लीजिए हमारे पास एक ही LNB लगा रखी है, तो उसको हम सेट टॉप बॉक्स के अंदर ब्लाइंड स्कैन या चैनल स्कैन करते हैं तो 22 किलो हेड्स का कोई ऑप्शन का कोई मतलब है नहीं। चाहे ऑन रखो चाहे ऑफ रखो, डीडी फ्री डिश के ऊपर अगर एक LNB लगा रखी है तो उसको आप ऑन रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऑफ रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ऑटो के अंदर रखोगे तो भी मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम चैनल आएंगे, न कि पेड वाले चैनल साथ में आ जाएंगे।
अब हम आगे बात कर लेते हैं कि सर हम अगर इसमें नहीं फ़ायदा है तो 2 LNB लगाते हैं तो उस जगह क्या क्या काम आता है, तो ये काम कहाँ आता है इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये कहाँ काम आता है, जैसे कल हमने देखा था कि अपने 2 ट्रांसपोंडर होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उनको हमने एक करके एक LNB के अंदर रिसीव कर लिया। ऐसे ही हम जैसे मान लीजिए DD फ्री DD इसके ऊपर दूसरे सेटेलाइट की LNB एक और लगा ली हमने, तो उसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के सिग्नल हैं और वो इकट्ठे हम एक जगह ले रहे हैं। तो दोनों LNB का वायर आके एक नीचे डिस्क स्विच लगता है, आपने देखा होगा डिस्क स्विच लगता है। तो 4 का भी होता है, 2 का भी होता है, 8 पिन का भी होता है, 16 पिन का भी होता है। जितनी LNB आप लगाना चाहते हो उतना ही आपको बड़ा वो डिस्क स्विच लगाना पड़ता है। तो उसके अंदर मान लीजिए आपने 2 LNB अलग अलग लगा रखी है, तो हम सबसे पहले 2 का ही जान लेते हैं, इसी तरह आप उनको आगे बढ़ते क्रम में देख लेना। तो जैसे हमारे पास 2 LNB हैं, 2 LNB के वायर आ गए अपने डिस्क स्विच में, डिस्क स्विच में आने से उसके इनपुट में हो गया, फिर आउटपुट में से एक वायर फिर निकल गई, तो वो आएगी अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर। सेट टॉप बॉक्स के अंदर जब हम स्कैन करेंगे ना, वहां काम आएगा अभी 22 किलोहर्ट्ज। इसको हमें ऑन करना है या ऑफ करना है। तो दोस्तों अब हमें इसको ऑन करना है। ऑन करके 1 नंबर के ऊपर जो LNB रहेगी वो तो अपनी रहेगी, जो 1 नंबर के ऊपर आप स्कैन करना चाहते हो तो सबसे पहले जो अपनी LNB लगा रखी है, और दूसरे LNB के लिए आपको LNB सिलेक्ट करनी होगी, LNB नंबर 2। तो वहां ये अलग अलग दोनों LNB की, अगर आपने 22 किलो हेड्स ऑन कर रखा है तो वो अलग अलग दोनों LNB के चैनल स्कैन कर लेगा, न कि एक साथ। अगर आपने ऑफ कर दिया तो वो हो सकता है कि दोनों LNB के चैनल एक साथ स्कैन कर ले, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी सैटेलाइट के चैनल है। अगर आपने ऑटो कर रखा है तो आप डायरेक्टली अपनी LNB सिलेक्ट कर लें। जैसे आपने ऑटो कर रखा है 22 किलो हेड्स को और आपने LNB सिलेक्ट कर ली, 1 नंबर LNB हमारी 100 डिग्री के ऊपर लगी है तो उसके हमें चैनल स्कैन करने हैं। 2 नंबर के ऊपर हमारी DD फ्री डिश लगी है तो उसको हमें स्कैन करना है। इस तरह से 3 नंबर के ऊपर और लगी है तो 3 नंबर LNB सिलेक्ट कर लें। तो 22 किलो हेड्स वहाँ काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर हमने बंद कर दिया 22 किलो हेड्स को तो आपको हो सकता है कि वो सारे, या तो फिर सारे चैनल एक साथ आ जाएंगे, या फिर आपको 1 नंबर की जगह 2 नंबर LNB स्कैन हो जाएगी, या 2 नंबर की जगह हो सकता है आपको 3 नंबर LNB स्कैन हो जाए। तो इसमें सिस्टम मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है। अगर इसको हम सही से लेके चलेंगे, जैसे 1 नंबर के ऊपर हमने ऑन करके स्कैन कर दिए तो अच्छे से आपको दोनों तरह काम करने को, जो चैनल आएंगे जो आप LNB सिलेक्ट करोगे उसी के चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 22 किलो हेड्स का मतलब ये होता है कि अपने सेट टॉप बॉक्स का जैसे गाड़ी के अंदर गेयर बॉक्स होता है उसी तरह से ये काम करता है। जो मन मर्जी आपने लगा लिया उसी तरह से 22 किलो हेड्स को ऑन करके या ऑफ करके या ऑटो के अंदर करके आप LNB के अंदर अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर उसमें चैनल स्कैन कर सकते हो। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने घरों के अंदर लाइट का कनेक्शन होता है, इन्वर्टर होता है या फिर जनरेटर होता है। तो अगर मान लीजिए लाइट चली गई तो आपके घर में जनरेटर लगा है तो आपको स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। एक साइड लाइट का होता है, एक साइड अपने जनरेटर का होता है। तो इसी तरह से ऑन ऑफ का काम करता है ये, एक साइड लाइट एक साइड जनरेटर। तो इसी में भी सेम वही काम करेगा कि एक साइड एक LNB होगी, दूसरी साइड दूसरी LNB। तो ऑन ऑफ का काम करता है ये, दोनों LNB को अलग अलग चैनल स्कैन करने के लिए काम आता है ऑन ऑफ का। और अगर आपने ऑटो कर रखा है तो वो ऑटो के हिसाब से आपने अपने आप LNB के हिसाब से आप स्कैन कर सकते हो। तो दोस्तों ये जानकारी थी कुछ अपनी 22 किलो हेड्स ऑन ऑफ करने का, क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट, क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों अगर मैंने इसमें कुछ छोड़ दिया हो, रह गया हो, या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज की जानकारी अच्छे से इन दोनों भाइयों ने देख ली होगी, और बाकी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो कि इनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं उन्होंने भी अच्छे से ये जानकारी देख ली होगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और इसके अंदर कोई करेक्शन हो तो बिल्कुल हमें आप कमेंट करके बताएं कि सर इसमें आप ये करेक्शन करें, क्योंकि ये आपने थोड़ा इस हिसाब से बताया, क्योंकि जैसे आप हमें बताओगे। क्योंकि दोस्तों देखिए सबसे बड़ी चीज़ एक और होती है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, नहीं घटता। अगर आपका ज्ञान हमारे पास शेयर करोगे, हो सकता है आप ज़्यादा जानते हो इस विषय पर, मैं कम जानता हूँ, या फिर मैं ज़्यादा जानता हूँ आप कम जानते हो।
तो दोस्तों आपस में हम जब हमारा ज्ञान बांटेंगे तो आपका भी हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है मेरा भी बढ़ जाए, तो इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने अच्छे से बात समझ ली होगी। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कल आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी पिछली वीडियो में किस भाई को अपना सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट के रूप में मिला है, तो उस भाई का नाम भी हम अनाउंसमेंट कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे कई भाई सब्सक्राइबर भाई हैं वो परेशान हो जाते हैं कि सर इतनी लंबी वीडियो आप मत बनाइए, हम बोर हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आज की वीडियो हम थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। तो दोस्तों क्योंकि देखिए हमें एक चीज़ के ऊपर जो भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो हम हमारे हिसाब से जितनी हमारे पास उसके बारे में नॉलेज होती है, जो कि हमने प्रैक्टिकल करके देख रखा है, हम उसी हिसाब से उसको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपके अच्छे से दिमाग में आ जाए। क्योंकि ये जो 22 किलो हेड्स वाली बात है ना, आज तक किसी ने नहीं पूछी है। कितने दिन हो गए अपनी वीडियो रेगुलर आते हुए, तो आज ये बहुत अच्छा कमेंट आया, इसलिए मैंने इस कमेंट के ऊपर अच्छे से जानकारी ली और जितना मेरा इस 22K का अनुभव रहा है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो आप भी ज़रूर बताना आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों अब हम पिछले वीडियो का जो भी अपना भाग्यशाली सब्सक्राइबर भाई है उसका नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं और उनको दिया जा रहा है अपना आरबी का सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में। तो उन भाई का नाम है, जो कि आपको एक कमेंट दिखाई दे रहा है, अजय देवगन। तो इन भाई को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और अपने चैनल की तरफ से भी। तो भाई आपको ये दिया जा रहा है, आप अपना एड्रेस जल्दी से हमारे पास भेज दीजिए ताकि आपका ये सेट टॉप बॉक्स आपके घर हम डिलीवर करवा सके जल्दी से जल्दी। और सिर्फ सेट टॉप बॉक्स ही नहीं, इसके साथ आपको कुछ सामान और भी दिया जा रहा है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। आपको दी जा रही है इसके साथ एक आटा की LNB, एक मोबाइल चार्ज करने के लिए डाटा केबल और एक LNB का क्लिप का होल्डर जो कि ऊपर लगता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, तो शायद आपको ये मार्केट से खरीदना पड़े, तो आपको अब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेट टॉप बॉक्स के साथ आपको LNB अगर अच्छी हो जाएगी तो आपको चैनल पूरे देखने को मिल जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर चैनल कम आ रहे। और आपका मोबाइल के लिए तो आपको ये काम में लेनी है, मेरे से नहीं, आप और कहीं से भी खरीदोगे। तो आपको कुल मिला के 4 चीज़ें हमारी तरफ से दी जा रही हैं, जिसमें से अब हम आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी और देते हैं, जिसमें से अब हम आपसे इस सेट टॉप बॉक्स का कोई भी 1 रुपया भी आपसे हम नहीं लेंगे। इसका जो भेजने का चार्ज होगा, कोरियर चार्ज, वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में जो 3 आइटम बचे हुए हैं इनके पैसे आपको पे करने होंगे हमें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी इस अपने गिफ्ट के बारे में। तो दोस्तों आपका भी नंबर जल्दी आने वाला है, क्योंकि हम हर सब्सक्राइबर भाई को ये सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कल आपके लिए एक लेके आएंगे अच्छी सी जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।